सबको 18वां रोज़ा मुबारक हो। बस सबके लिए दुआ है, पूरी दुनिया के लिए दुआ है, जो भी कुछ हमारे इर्द-गिर्द और पूरी दुनिया में हो रहा है, सबका ही दिल उदास है और परेशान है। सब अपने मुल्क के लिए और इंसानियत की बका के लिए दुआ कर रहे हैं। रमज़ान में ये सब चीज़ें बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है दुनिया में। एक के बाद एक कोई न्यूज़ आ जाती है सामने, बहुत ज़्यादा दिल उदास है। तो मैं गई थी एम्पोरियम मॉल मेरे बच्चों की शॉपिंग करने के लिए ईद के कपड़ों की। तो मैंने सोचा कि आपको ये दिखाती हूँ कितना इन्होंने खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है रमज़ान के लिए मॉल को। तो रश भी बहुत कम था, तो उस वज़ह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये देखें, एवरी डिटेल ऑफ देयर डेकोरेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। रश कम हो तो आपको शॉपिंग का भी मज़ा आता है, आपको देखने का चीज़ें ना ज़्यादा डिटेल में मौका मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि रमज़ान के दिनों में मैं चली जाती हूँ, जैसे-जैसे ईद के दिन करीब आएँगे तो मॉल्स तो ओवर क्राउडेड हो जाएँगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि तसल्ली से जो है हर शॉप को देख लूँ और शॉपिंग कर लूँ सुकून से। डेकोरेशन जो थी ओवरऑल हर तरफ ही बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मॉल के अंदर। और आप सब बताएँ क्या कुछ बन रहा है इफ्तारियों में और सहरियों में? ये देखें, यहाँ पे मैं आई एंटीक ज्वेलरी जो ट्रेडिशनल है हमारी, इतनी खूबसूरती से इन्होंने इसको डिस्प्ले किया हुआ है शॉप पे। और यहाँ पे मैं फिर आ गई बच्चों की शॉपिंग की तरफ। ये बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छी उन्होंने ट्रेन रखी हुई है। आज मेरा दिल था कि मैं डॉलर स्टोर जो है उसको भी बहुत डिटेल में देख के आऊँ और 1-2 चीज़ें जो मुझे किचन की और अपने बेटे के लिए चाहिए थी टॉयज़ वग़ैरह, जो थोड़ी देर खेलते हैं उन टॉयज़ से और उनका दिल भर जाता है। तो वो मैंने देखने थे उस डॉलर स्टोर से। तो ये देखें, सब कुछ 275 रुपीज़ में। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं गई थी तो आप लोगों को भी दिखा रही हूँ डिटेल में हर चीज़। बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं यहाँ पे देखिए, छोटी-छोटी आपकी सर्विंग के लिए ये ट्रेज़ हैं, कैंडल स्टैंड्स हैं, डिफ़रेंट डेकोरेशन के यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आप इसको घर में किसी भी कॉर्नर में, किचन में या ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में आप इनको रख सकते हैं। तो हर चीज़ इन्होंने ना बहुत ही क्यूट छोटी-छोटी चीज़ें, छोटे प्लांटर्स, बहुत मुझे ये अच्छे लग रहे थे हर चीज़। और इनके पास वॉल हैंगिंग्स भी बहुत प्यारे थे, ये देखें, हैंडमेड वॉल हैंगिंग्स, सो कलरफुल। इनको भी आप किचन में या किसी भी रूम में इजीली हैंग कर सकते हैं। और ये बच्चों के रूम्स में लगाने के लिए फ्रेम्स बहुत अच्छे थे। ये देखें, मिकी माउस और बाकी सब बहुत क्यूट ये फ्रेम्स थे। हर चीज़ बहुत कलरफुल सी और प्राइसेस भी बहुत मुनासिब। फिर मुझे कुछ टेबल मैट्स चाहिए थे, तो यहाँ पे ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। ये लीफ की शेप में और राउंड, मैंने एक राउंड लिया था इसमें से गोल्डन कलर का। और ये देखें प्लास्टिक बॉल्स, ये मेरे बेटे को बहुत पसंद आए, ये भी मैंने ली। और देखें प्लास्टिक के बर्तन किचन में बहुत काम आते हैं, किचन टॉवल और दूसरे टॉवल, क्लीनिंग की चीज़ें और किचन की बेशुमार यूज़फुल चीज़ें एंड ऑफ कोर्स टॉयज़, जो बच्चों ने बस थोड़ी देर के लिए खेलना होता है और उसके बाद उनको पता भी नहीं होता टॉयज़ किधर पड़े हुए हैं। तो उस हिसाब से ये जो है ना बजट फ्रेंडली टॉयज़ हैं। अगर ये बच्चे खेल के तोड़ भी दें या ना भी इनका दिल भर जाए तो आपको इतना अफ़सोस नहीं होता। 1 से 4 साल के बच्चों के लिए फ़ाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए और उनकी ग्रॉस मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी यहाँ पे अच्छी चीज़ें थी मोंटेसोरी की भी। और ये देखें, टर्किश डिज़ाइन में ये जो ब्लू कलर में क्रॉकरी थी, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने एक पिज़्ज़ा कटर लिया यहाँ से। और ये देखें, मैंने अपने बेटे के लिए प्लास्टिक बॉल्स ली, ये लाइट होती हैं खेलने के लिए। और ये ट्रक लिया और कुछ और घर की चीज़ें। और ये देखें मोंटेसोरी, ये मैंने लिया।
ये सब चीज़ें जो है ना मैंने ली थी। उसके बाद मैं आ गई इस खूबसूरत ज्वेलरी शॉप में। ये देखिए कितना खूबसूरती से इन्होंने हर चीज़ को सजा के यहाँ पे रखा हुआ है और देख के दिल करता है कि आप हर चीज़ ही थोड़ी-थोड़ी ले लो। बहुत ही खूबसूरत है हमारी ट्रेडिशनल और लोकल जो हमारी चीज़ें बनती हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। ईद के लिए सब लड़कियाँ, सब लोग देख रहे होंगे ज्वेलरी और चूड़ियाँ, तो वो भी आ सकते हैं, देख सकते हैं। हर तरह की वैरायटी है यहाँ पे और देखिए रिंग्स की कितनी कलेक्शन है। ये मून जो उन्होंने बनाए हुए थे ना मॉल के अंदर, ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे थे। छोटी-छोटी सी डिटेल इनकी डेकोरेशन की बहुत ही अच्छी लग रही थी। इसके बाद में आ गई बच्चा पार्टी। यहाँ से मैंने अपने छोटे बेटे के लिए सैंडल्स और ईद के लिए शलवार कमीज़ लेनी थी। मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकी कि मैंने अपने बेटे के लिए क्या ख़रीदा। और इसके बाद बस मैं घर चली गई और अफ्तारी के लिए मैंने रास्ते से लिए कचौरियाँ। चिकन की कचौरियाँ रफ़ीक स्वीट्स वालों ने बहुत ही मज़े की खस्ता लगाई हुई थी और चिकन के समोसे और आलू के समोसे। बहुत ही मज़ा आया इनके साथ रोज़ा खोलने का। ये देखें, अंदर से भी बड़ी एयरी और क्रिस्पी थी। बहुत ही मज़ेदार थी कचौरियाँ और समोसे भी चिकन फिलिंग वाले और आलू की फिलिंग वाले बहुत ही खस्ता और मज़ेदार थे। रोज़ा खोलने का मज़ा आ गया। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया। उसके बाद रात में हमें कुछ और मैंने अपने लिए शॉपिंग करनी थी, तो उसके लिए मैं निकल गई अगले दिन। और ये देखें लिबर्टी राउंड अबाउट पे कितना खूबसूरत रमज़ान के लिए सब कुछ सजा हुआ है। ये भी देख के बहुत दिल खुश हो गया। हर तरफ खूबसूरत सी लाइटिंग है। मैंने अपनी शॉपिंग कर ली थी, काफ़ी थकावट हो गई थी। फिर इसके बाद हम मॉल वन आ गए। मॉल वन जब मैंने देखा तो वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सजा हुआ था। ऐसे लग रहा था हर तरफ के जैसे चाँद रात आ गई है और लोग सब के सब बाहर निकले हुए हैं। चाँद रात का ही सारा मंज़र था और ये छोटी-छोटी डेकोरेशन, खूबसूरत डेकोरेशन रमज़ान की देख के आँखों को बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखें, रश बहुत ज़्यादा था। बंदा सोचता है कि रोज़ा खोलने के बाद सब थक-हार के घर में बैठे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सब लोग जो है ना खाना-पीना एन्जॉय करने बाहर निकले हुए थे। और ये देखें, इतना जो है ना आउटलुक प्यारा लग रहा है मॉल वन का। उसके बाद हमें भूख लग गई, फिर हमारा दिल कर रहा था शवारमा खाने का, तो ये शवारमा स्टॉप है। इनका शवारमा बहुत अच्छा है। शवारमा प्लेटर हमने खा लिया था, फिर हम घर चले गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।